नहीं। एक सेकंड एकदम सारे रेडी हो जाओ भाई बहन। हाँ वही। जी बताए साहब। रेडी हो जी सभी। नो 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 नो। ओके रेडी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई, क्या कारण? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई कि सरकार चाह रही कुछ झूठ बोल के यहाँ से धरने को उठा दिया जाए। आज हमने सरकार की नीति के अनुरूप धरने का रूप छोटा करते हुए हर गांव से लगातार व्यक्ति आते रहेंगे, परंतु सरकार की नीति के अनुसार हर एतवार को एक गांव की जिम्मेवारी होगी जो सारा गांव निकल के धरना पर आएगा, और हर एतवार इसी तरह 24 के 24 गांव 24 एतवार हैं जो उनको आएंगे। और सरकार की जो नीति है, सरकार चाहती है कि हम धरने को कुचल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सरकार को बता देना चाहते हैं, सरकार चाहे 2 साल में 3 साल में जब भी उसकी मर्जी हो पाइपलाइन बिछाना जाए, परंतु उसने टी लगानी पड़ेगी और सरकार की जो अपनी नीति है उसको बदलना पड़ेगा। सरकार चाह रही है कि इस धरने को कुचल दिया जाए, ऐसा सरकार के बस की बात नहीं है। हमारी जो रोगी खाप है, सारी की सारी सरदारी आज आप लोगों के सामने बैठी है। हमने चन्नत गांव को आश्वासन दिया है कि हम आपको किसी तरह भी कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सरकार की मर्जी है, वो 2 साल में पाइपलाइन बिछाए 3 साल में बिछाए, परंतु पहले टी देनी पड़ेगी, उसी की बात हम आगे पाइपलाइन जाने देंगे। सर परियोजना भी कैंसिल करने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसको लेकर आप क्या करेंगे कि आप परियोजना के बाद टी लगा पाना इजीली हो पाएगा आप लोगों के लिए? हमारा ऐसा है जी, हमारे जो जानकार साथी हैं, वकील मंडली हैं और महकमों से जो जानकार लोग हैं वो अपनी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के बाद वो बताएंगे कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है या सरकार हमें बेकारी है। उनके बाद जो पता चलेगा आगे की कार्य प्रणाली उसी के अनुसार की जाएगी। हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते। प्रधान जी, नया मैप अगर आ जाता है, ये वाला रूट छोड़ के अगर वो दूसरे रूट पर से हांसी पानी ले जाना चाहे, उसके लिए क्या रणनीति है? उसके लिए हमारी रणनीति ये है, रूट तो कहीं से भी जाएगा, धरती से जहाँ भी रूट लेके जाएंगे हमारी यही मांग रहेगी। जहाँ रूट दूसरा होगा हम अपना यह धरना पाड़ के उस रूट पर लगा देंगे। आज का ये फैसला रोकी खाप का है या सभी सरपंचों का? ये रोकी खाप, सारे सरपंच, पूरा खाप, ये जो सारी सरदारी है, सारी सरदारी का एक मत हो गई। इसीलिए आपको थोड़ा लेट किया गया, क्योंकि हमारे साथी सरपंचों बहुत काम रहते हैं, कहीं कहीं गए हुए थे, उनको बुलाया इसलिए लेट हुए। ये सारी सरदारी का फैसला है। आज जैसे 24 गांवों की खापों को बुलाया गया था और खाप के अंदर एक बड़ा निर्णय आप बता रहे हैं कि लिया गया है, जिसके अंदर आप लोग झुकने वाले नहीं है। अगर सरकार अभी भी नहीं मानी आप लोगों की पंचायत होने के बावजूद भी, तो आने वाले समय में किस प्रकार की रणनीति लेकर चलने वाली है रोगी खाप? सरकार फिर अपना जो भी प्रोजेक्ट जहाँ से भी ले आएगी उसी के अनुरूप सरकार जैसा चाहेगी हम वैसा करने के, बड़ा आंदोलन चाहेगी बड़ा आंदोलन कर देंगे, सारा हरियाणा इकट्ठा करना हो सारा हरियाणा इकट्ठा कर देंगे। हम सरकार को ये बता देना चाहते कि टी बगैर पानी आगे नहीं जाने दिया जाएगा, रूट चाहे कोई भी हो। अगर ये वास्तव में कैंसिल होती है तो आगे का आपका क्या कदम रहेगा? वास्तव में कैंसिल होती वही बात है कि भाई साहब हम स्टडी करवा रहे हैं और स्टडी वाले बताएंगे कि कैंसिल हो रही है कि ना हो रही है। अगर कैंसिल होगी कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं, सरकार बिल्कुल यही कह देगी हमने पानी हासिल ले जाना है, नहीं तो फिर तो हम कहाँ से लेंगे टी के अलावा कोई सोच है कि कमेटी का कोई फैसला नहीं, सबका एक ही फैसला है, टी से चन्नत को पानी देना। तो सरकार ने पहले दिया, इसके बाद आपकी कोई प्रशासन से वार्ता हुई? उसके बाद प्रशासन से कोई वार्ता नहीं हुई है। प्रशासन वार्ता जब भी करेगा, हमने कल डीएसपी साहब को कह दिया था, डीसी साहब जब चाहें बुलाएं और बताएं इसके बारे में, ठीक है ना। और जब तक सरकार यूं ढील मिलोर करती रहेगी, धरना लगातार चलता रहेगा, किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं होगी। अगर वार्ता में अब भी सरकार यही ऑप्शन देती है कि आपको न्यारी लाइन से चन्नत को पानी देने के लिए हम तैयार हैं, क्या फिर भी? हमने पानी लेना ही टी से है, न्यारी लाइन और कोई किसी से पानी नहीं लेना। हमारी जो चन्नत की कमेटी है उसने साफ शब्दों में कहा कि पानी टी से चाहिए, और हम चन्नत गांव की कमेटी का रोगी खाप, बुरा खाप और आस पड़ोस के जो साथी हैं हम इनका समर्थन करते हैं, और इन्होंने एक ही कहा कि पानी टी से ही लेना। एक और बीच में मामला चला था, जिस प्रकार से आंदोलन चला, इसमें बहुत से साथियों पर केस दर्ज हुए, एफआईआर हुई है, उनको लेकर के कमेटी ने क्या कुछ आगे? कमेटी का बातचीत चलेगी आगे। पहली बात टी की है, टी का मसला हल होने के बाद फिर हम प्रशासन से मिलेंगे और फिर केस वापसी की बात होगी। जब तक टी पे ही नहीं पहुंचे हैं, केस वापसी की अभी कोई बात नहीं है। अगर सरकार यहाँ से लाइन ही उखाड़ लेगी तो फिर केस किस बात के होंगे? जब सरकार यहाँ से लाइन ले ही नहीं जा रही तो फिर टी कैसे दी? अगर सरकार यहाँ से लाइन नहीं ले जा रही तो सरकार यहाँ क्यों ले आई थी लाइन? मैंने आपको बता दिया कि स्टडी कर रहे हैं, तो पता चल जाएगा सरकार यहाँ से लाइन लेना चाहती है ना लेना चाहती है।
या हमें बकाया जा रहा है। इसकी स्टडी हमारे साथी कर रहे हैं, जो महकमे के जानकार हैं, वकील साथी, वो लगे हुए हैं। अशोक नस्ला उसका रूप किस प्रकार से छोटा करोगे और कितना मतलब कितना धरना का हमने आपको बताया कि जैसे धरना चल रहा है, ये धरना ऐसे तो चलता ही रहेगा। हर एतवार को एक काम की ड्यूटी लगेगी, वो अपना सारा ताम झाम लेके यहाँ आएगा। हर एतवार को एक एक काम आता रहेगा। एतवार के अलावा क्या क्या कितनी गिनती रहेगी? एतवार के अलावा हमारे जो 24 गांव है, 24 गांव की गिनती जो हजारों में तो रोजाना रहेगी। स्टडी में 2 साल लग जाते हैं, क्या इतने में गांव कैसा रहेगा? स्टडी में मैंने अभी आपको बताया, स्टडी में चाहे कितना भी समय लग जाओ, हम स्टडी जब तक होगी यहाँ बैठे। क्या और खाते भी जो है आप लोगों के साथ आकर जुड़ेगी, जो और लोग भी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हरियाणा भर की जो खापे हैं, हमें उनको यही बताना चाहते हैं। आज भी काफी खापे आई हुई हैं, हम यहाँ मीटिंग में लगे हुए थे। सभी खापों को हम यही कहना चाहते हैं कि धरने का जो रूप हमने आज छोटा किया है, उसको चलाते रहेंगे। जब भी जिस भी खाप की जरूरत पड़ेगी, उन्हें हम आमंत्रित करेंगे। बड़ा कोई जलसा का जुलूस करना पड़ेगा तो सारी खापों को, हरियाणा भर की को बुलाया जाएगा। अभी चैनल है ना, वो जो पानी है वो बिल्कुल खराब है, क्या उसके बारे में कुछ सोचा कि चैनल को साफ पानी कैसे दे? अगर 2 साल तक टी नहीं मिलती तो 2 साल में अगर 2 साल से टी नहीं मिलती तो मैं आप साथियों को बता देना चाहता हूँ, हम काम पर लगे हुए हैं। आज शाम तक खरकड़ी जहाँ से पानी पंपिंग किया जाता है, वहाँ 24 घंटे लाइट हो जाएगी। समस्या क्या है, जब खरकड़ी लाइट होती तो चैनत लाइट नहीं होती। यहाँ टैंक वगैरह स्टोरेज पानी का कोई प्रबंध है नहीं, इसलिए जहाँ खरकड़ी भी लाइट होनी चाहिए और चैनत भी पानी लाइट हो, तब पानी छोड़ा जाता है। आज वहाँ प्रबंध हो जाएगा 24 घंटे लाइट का। फिर चैनत को पीने के पानी की जब तक टी नहीं मिलेगी कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन तो बार बार ये भी कह रहा है कि अगर मान लीजिए चैनल गांव में टी लग जाती है तो इसी प्रकार से और गांव में जिन समस्या बनी हुई है और जहाँ जहाँ से ये पाइपलाइन जा रही है और गांव के लोग भी मांग उठाएंगे पानी को लेकर, तो ऐसे किस किस गांव की हम लोग मंशा पूरी करें? चैनत गांव को छोड़कर किसी के गांव में ऐसी समस्या नहीं है। बाटड़ा की सीधी लाइन आ गई है, अब सिसाई के लिए लाइन बिछ रही है। पीछे के जो गांव है सारा बिछ रही है। टी का ऐसा तो है नहीं, चैनत के पानी की दिक्कत थी इसलिए टी मांगी है। और टी क्यों मांगेंगे बाकी के गांव? ये बात तो आप कह रहे हो ना कि आगे आगे तो नहीं कह रहे। ऐसा जी, ये सारे सरपंच बैठे हैं। पीछे क्या जी, पीछे लाइन बिछी हुई है, आपको भी मिल रही है। लाइन बिछी हुई है। जैसे आज चैनत का मुद्दा बना हुआ है और उस पे सरकार की जो बात आई है, तो ये शहर की लाइन है, इससे एक गांव को पानी देंगे। जैसे मैडम ने बोला कि 10 गांव और मांगते, वो कब मांगते हैं जब सरकार अपना काम करने में कहीं न कहीं लापरवाही बरतती। जैसे हमारे डाटा और मसूदपुर में कट्ठी लाइन आई हुई है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा की थी और कैप्टन अभिमन्यु फाइनेंस मंत्री बने थे। उस टाइम पे उस लाइन पूरी हो गई, तो वो पूरी होने के बाद उसका पानी का जो सिस्टम था वो नहर पे ना बना के वो गुराना जलघर से बना दिया। गुराना जलघर पे बनाने से गुराना जलघर में चौवे का पानी ऊपर आया हुआ है। वो डाटा और मसूदपुर में जहाँ नहर से पानी वहां पड़ता है, तो वो चौवे का पानी डाटा और मसूदपुर गांव में आ रहा है और डाटा मसूदपुर गांव पी रहा है। तो अव्यवस्था किसकी हुई? सरकार की। सरकार का अभी तक भी कोई ध्यान नहीं है। हम 2 से 3 बार लेटर दे चुके हैं, हम मंत्री जियों को, गंगवा साहब को भी दे चुके हैं कि उसका पानी सीधा गुराना नहर से दिया जाए, ताकि जो गुराना जलघर में चौवाया हुआ है वो पानी उन 2 गांव में आगे नहीं जाए। और जो टैंक है गुराना गांव में, उनको भी ऊपर आरसीसी के ऊपर से बनाए जाए, जो वो ईंटों के हैं, ताकि जो चौवे का पानी है वो जमीन का पानी उसमें गुराना गांव को भी ना मिले, गुराना को भी शुद्ध पानी अलग से दिया जाए। क्योंकि गुराना गांव से नहर सारी 5-7 किले है जलघर से, अगर उसको अलग से नाली से पानी दे दो उसका तो उसमें भी काम चल जाएगा। अगर उन 2 गाँव में वहां से सिस्टम बना के पानी दे दें तो वो दिक्कत नहीं आएगी। वो दिक्कतें कब आती हैं? कल चैनल से धरना उठ गया तो उन लोगों की नहीं सुनी जाएगी डाटा मसूदपुर की, हो सकता है भविष्य में वो भी धरने पे बैठ जाए, लेकिन वो गलत नहीं है लोग। तो ऐसा नहीं है कि क्यों मांग रहे। सरकार ने लगा के दिखा दी कि टी यहाँ मिल सकती। फिर प्रशासन, पत्रकार बंधु बार बार पूछते हैं कि भाई टी नहीं लग सकती, पर लगा के दिखाई दो। सरकार ने टी ऐसे लगती है, हमें तो पता ही नहीं था टी कैसे लगती है। सरकार ने लगा के दिखाई चैनत गांव में, भाई टी ऐसे लगती है। ये लगाना का गिरफ्तार कर लिया। क्या एक मिनट साहब, एक मिनट, क्या आप पत्रकार बंधु मानते हैं? आप रोज हमारे से ज्यादा जानकार हो, आप रोज बाइट लेते हो, सरकार की भी लेते हो, विपक्ष की भी लेते हो, खापों की भी लेते हो। क्या आप खुद मानते हो टी सरकार की नहीं थी? आपके पास कोई जवाब है पत्रकार बंधुओं के पास?
प्रशासन जवाब देगा ना। आपको नहीं पता? प्रशासन आपको भी तो पता है। प्रशासन ने तो जवाब दे दिया, जिसने टी लगाई थी आज उसकी गिरफ्तारी होगी। टी आई कहाँ से? टी दे ही नहीं सकता वो तो सरकार वो के बताएगा पास। जिसको आज गिरफ्तार चलो किया जी, है। इस पर हम नहीं जाना चाहते। कुछ साथी ये पूछना चाहते थे, अब पानी चन्नत को अब भी दिया जा रहा है। आप कह रहे थे, मैंने बताया था आपको, पानी चन्नत को दिया जाता तो ये मसला इतना होता ही नहीं। जब चन्नत लाइट होती, खरकड़ी लाइट होती नहीं और पानी दे नहीं पाते, इसलिए ये विवाद खड़ा हुआ था। वहां एक छोटी सी ऊर्जा बोलते हैं उसको, आंडी देसी भाषा में, वो आंडी ठीक ना करवा के सरकार को चन्नत ने 20 बार चेताया जी हांडी ठीक करवा दो। वो हांडी का पत्ता कौन पड़ा करता, उसमें रोजाना 10 भैंसों का गोबर गेड़ के रोक के पानी उठवा जाता था। इसलिए इस मसले पाए, अगर चन्नत को पानी मिलता होता तो बात यहाँ क्यों आती। सर सरकार तो ये बात भी कह रही है कि 6 इंच की बजाय 10 इंच की पाइप ले लो और उसी भाखड़ा नहर के अंदर से ले लो, पैरेलल उसके लाके दे देंगे। साथ में जो जो भी सुविधाएं आपको चाहिए, एक मोटर की बजाय 4 मोटर भी दे देंगे, साथ में मॉनिटरिंग के लिए भी वहां पर दे देंगे, ताकि पानी का फ्लो मीटर भी लगा देंगे, ताकि चोरी बीच में होती है तो वो भी रोकी जा सके। हमने इन सारी बातों का, हम तो धरातल पर रहते, वहां से तो चन्नत से नहर पड़ती 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। जब 8 किलोमीटर, जब 4 किलोमीटर खरकड़ी से ही पानी नहीं आ रहा तो क्या उस 9 किलोमीटर से आए? कहने वाली बातें हैं। इस 53 दिन के आंदोलन के दौरान 53 दिन के आंदोलन के दौरान दर्जनों आदमियों पर मामले भी दर्ज हुए हैं। अब लाइन नहीं जा रही तो उन पर्चों में अगर पुलिस जो है उन नेताओं की गिरफ्तारी करती है तो फिर धरना कमेटी की और आपकी क्या वो? जवाब मैं दूंगा, प्रधान जी जवाब इसका मैं दूंगा। पर्चे दर्ज तो उनको होने चाहिए जिन्हें 12 घंटे टी लगनी थी। मैं तो प्रशासन ने को टी नकली थी, देसी सीधी बात पाए थे। टी नकली थी तो प्रशासन करे जा रहा था, क्यों लगनी थी? फिर हमारी बहू बेटिया का चोट मारी, हमारे मनसा का चोट मारी, राजनीति सरकार बैठ के देगी। वो मुकदमे तो प्रशासन को होने चाहिए। क्या का नाम के मुकदमे चन्नत काम पे, क्या का नाम के मुकदमे आंदोलनकारियों पे? इसी चीज को नहीं थी। अब सम्राट शंकर आ गया और उसने न्यू टी बगाई दी, वो टी फेट हुई। अड़ मशीन चलती है, अड़ 10-10 घंटे टी लगाने में लगे हैं। कड़े था प्रशासन है, हमें उस प्रशासन से जवाब मांगा है। कहाँ था प्रशासन है जब टी लगाई गई? अगर वह नकली टी थी तो लगी क्यों? सोमेश को जैसे आज गिरफ्तार किया गया, तो आपका ये मानना है कि सरकार कहीं ना कहीं नहीं चाहती कि उन अधिकारियों के नाम सामने आने चाहिए जिनकी मौजूदगी में वो टी लगाई गई और जिनके नक्शे कदमों पर सुमेश टी को लगाई गई? गिरफ्तार कर लिया, मैं आपने भी पता है, हमें तो पता नहीं, आपने ही बताया। सूत्र बता रहे हैं कि आग तो चल रही है। उसकी जो कॉल डिटेल थी, सुमेश टी लेके आया। जी। जब कोई मतलब वो जाता अपराध तो पुलिस क्या करती है, कोई मर्डर कर जाता है, कोई एक्सीडेंट कर जाता है, तो उस आदमी का पता लग जाता है तो उसकी फोन की कॉल डिटेल निकाली जाती है। क्या पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके उसकी कॉल डिटेल निकाली? उसकी किस किस से बात हुई, कहाँ कहाँ बात हुई, किन किन लोगों से बात हुई? क्या एक कल्ला सुमेश टी लिया, क्या एक कल्ला सुमेश ने टी लगा दी? ये कितने दिन की बात होगी प्रधान जी? 20 दिन तो हो गए होंगे कम से कम। 20 दिन में एक सुमेश ही क्यों गिरफ्तार हुआ? बाकी लोग कहाँ गए जो टी को लेने वाले थे? मतलब पुलिस प्रशासन से आप पहली मांग ये रखना चाहते हो कि सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए ताकि उन अधिकारियों का पता चले कितने लोग उसमें लगाने वाले थे? सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा मैं तो यहाँ कहूँ खुल्लम खुल्ला कहूँ, सुमेश पंडित को यूज किया गया है और सन्नत काम के साथ और आंदोलनकारियों के साथ खेल खेला गया है सरकार के द्वारा। अब भाई इसको आंदोलन को परिठवाए तो इसी फैक्ट्री को निजी फैक्ट्री में कोई प्राइवेट फैक्ट्री में टी बढ़ती है। अरे बैंक में डाका पड़न लग रहा है, 8 घंटे डाकू बैंक ने लूट के जावा है और फिर रात में अधिकारी है कि यू बैंक किसने लूटा, फलाना ने लूटा, धपड़ा लूटा, उनका मुकदमा करो, उनका लट मारो। मैं तो पहले शब्द मेरे ये है, मैं खुल्लम खुल्ला कहूँ, हरियाणा सरकार से अपील करूँ, जो उस दिन ड्यूटी पर थे पब्लिक एक्ट के कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी, उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। जो अंधेरा में रात ने टी को लाई, खुल्लम खुल्ला दिन में टी लगी थी, जिनकी मौजूदगी में, जिनके ऑर्डर रजिस्ट्री में हाजिरी लग रही है, डिपार्टमेंटल हाजिरी लग रही है जिन कर्मचारी अधिकारियों की, उनकी क्या ड्यूटी बढ़ी थी? उनका खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और ग्रामीणों के आंदोलनकारियों के खिलाफ खारिज होने चाहिए। सारी कमी उनकी है। जो पाइप लगे हैं टी के अंदर, ये भी बता रहे थे हांसी वाटर से लेके आए गए। और हाँ बिल्कुल देसी भी चलती है, मशीन चलती है, और 10 घंटे टी लगाना में लगे हैं। NHI की गाड़ी आई है,
लाटू तब तो बंदे आज हैं रहना चाहिए। मीडिया में खबर चलती है आंदोलनकारियों ने लाटू बंदे हैं हमारा टीम लाएगी ताड़ी बजाई है फिर इसी हरियाणा की सीआईडी कहाँ गई फिर हरियाणा सरकार की सीआईडी कहाँ गई एक बात बता, पाइप की तो पब्लिक हेल्थ की पाइप को चोरी से नहीं ले रखे, उन्हें के ट्रैक्टरों से पाइप आए यार, उन्हें की जेसीबी थी, उन्हें के कंप्लेंट थी और मतलब काम कम से कम भी 12-13 घंटे इसके ऊपर काम भी चले। हमारी सिसाई गांव अगर की यहाँ लाइन चोरी दब की रही होती है, तो उसे टेम्पो वो से लाइन जाके 10 बार रुक खड़ा चुकी होता। है, 10 बार। और आशी की जो लाइन है वो एक तो कह रहे कैंसिल कर दी, उसकी एनओसी नहीं दी। भाई एनओसी नहीं दी, उस पर काम होने लग रहा है प्रधान जी का ताकत है। जो ग्रामीण सिंचाई की लाइन है वो 10 बार रुक चुकी है। और कोई जमीन का मैटर था फॉरेस्ट का, सरपंच साहब ने जमीन को भी दे दिया, उसके बाद भी उस पर काम जारी नहीं हुआ। जैसे भी चैनत का धरना चला, जब डीसी से दोबारा मिला, डीसी साहब ने फिर कहा मैं इसमें 2 दिन में काम चालू करवा दूंगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सरकार से, 5 मिनट के लिए एक्शन ग्रामीण और शहरी को मत फाड़े, ग्रामीण शहरी को एक रखे। उसमें कौन करी है